धर्मांतरण के नेटवर्क में कितने भाईजान। जब इस सवाल की गूंज चारों ओर सुनाई देती है, तब देश में चारों ओर से खूब बयानबाजी सामने आती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। कई बार तो जमकर बवाल भी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी धर्मांतरण गिरोह के सदस्य लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मुद्दा है आखिर कैसे धर्मांतरण गिरोह के सदस्यों पर रोक लगाई जाए, धर्मांतरण गैंग के मंसूबों को कैसे नाकाम किया जाए, आखिर कौन धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है और कब और कैसे इनके चेहरे होंगे बेनकाब। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। धर्मांतरण मुद्दा तो है, कई सारी इसके पीछे की वजह है। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपी है रमीज खान का कन्वर्ट्स टू इस्लाम प्लान। आरोप है कि कांग्रेस नेता रमीज खान ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था और लिखा लाइव विद अल्लाह, जिसे बीजेपी लव जिहाद की साजिश बता रही है। इससे पहले इंदौर के ही कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर हिंदू महिलाओं को फंसाने की साजिश रचने के आरोप में एफआईआर तक दर्ज हो चुकी थी। अब सवाल है आखिर धर्मांतरण की साजिश का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। और क्या मैं पूछता हूं कि क्या धार्मिक भावनाएं आहत हो गई? कांग्रेस पार्टी और उनके नेता धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं। रमीज खान का कन्वर्ट्स टू इस्लाम प्लान। पहले अनवर कादरी, अब रमीज खान। धर्मांतरण का कहां तक नेटवर्क? ये व्हाट्सएप स्टेटस इंदौर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाई थी। इसका खुलासा तब हुआ जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच में की। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए साझा की गई है। एक तरफ काले और दूसरी तरफ सफेद रंग वाले मानव हृदय दिखाए गए और इनके नीचे अंग्रेजी में कन्वर्ट्स टू इस्लाम लिखा गया है। और युवा कांग्रेस नेता रमीज खान ने अपने स्टेटस को अंग्रेजी में लाइफ विद अल्लाह शीर्षक दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए संदेश दिया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार कर लेता है तो उसका काला दिन अल्लाह के फजल यानी कृपा से पाक साफ हो जाएगा, और अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम स्वीकार नहीं करता है तो उसका दिल काला ही रहेगा। देखिए, हम लोगों को बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से कांग्रेस के एक जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता जो कि आज शहर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मिस्टर रमीज खान, उनके एक व्हाट्सएप स्टेटस पर कन्वर्जन टू इस्लाम, और वो अभी हमने आवेदन में मैं प्रमाण के साथ डाला भी है और अभी आप लोगों को मिल भी जाएगा। ये किस बात का स्टेटस है? ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला, हमारी बहन बेटियों को जिस तरह से आकर्षित करके धर्म परिवर्तन की बात करने का काम, और ये आज नहीं कर रहे, सतत करते चले आ रहे हैं। शिकायत के बाद आरोपी रमीज खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर रमीज खान ने गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या मुस्लिम समाज के खिलाफ इस तरह की बातें करना, और क्या मैं पूछता हूं कि क्या धार्मिक भावनाएं आहत हो गई? एक तरफ आप कह रहे धर्मांतरण की बात लेके आप वहां पे थाने पे गए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नगर अध्यक्ष हैं जिनके कैसे आपराधिक तत्वों के साथ में आए दिन फोटो सामने आते हैं, उसके लिए वो खुद के गिरेबान में भी तो झांक ले। रमीज खान के धर्मांतरण वाले पोस्ट पर बीजेपी ने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी गतिविधियों को कांग्रेस नेता संरक्षण दे रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी और उनके नेता धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये प्रमाणित हो गया है। कांग्रेस के शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जिस तरह से व्हाट्सएप के माध्यम से धर्मांतरण करने के लिए पोस्टें डाली गई, लव जिहाद करने के लिए पोस्ट डाली गई, ये पूरी तरह प्रमाणित है और कांग्रेस पार्टी ऐसे जिहादियों के ऊपर कार्रवाई न करके संरक्षण देती है। कुछ इसी तरह की घटना इंदौर में कुछ दिन पहले भी सामने आई थी, जहां कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर हिंदू महिलाओं को फंसाने, लव जिहाद की साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया था। मामले ने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। अब इंदौर में रमीज खान का कन्वर्ट टू इस्लाम प्लान कई सवाल उठा रहा है। सवाल आखिर धर्मांतरण का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर पर और बारीकी से विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता इंदौर से तुषार कंछल। तुषार, आप इस खबर पर लगातार जमीनी जांच पड़ताल कर आ रहे हैं। अनवर कादरी का जब से नाम सामने आया उसके बाद धर्मांतरण गैंग के पीछे और कौन कौन चेहरे बेनकाब भी हो रहे हैं। अब एक और चेहरा सामने आया है, इसकी कुंडली क्या निकलकर सामने आई है बाहर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होता है। पोस्ट में सामने आता है कन्वर्ट इस्लाम। उसमें दो दिल बने होते हैं, हार्ट बने होते हैं, जिसमें एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। जो मुसलमान है और जो अल्लाह के साथ है उसका दिल साफ है, और जो अल्लाह के साथ नहीं है उसका दिल काला है। इसी तरह की पोस्ट के बाद एक बवाल शुरू होता है और भाजयुमो के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा अपने साथियों के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचते और इस पूरे मामले की शिकायत करते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के ही एक पार्षद है अनवर कादरी का लव जिहाद की फंडिंग का मामला सामने आता है। वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर फरार चल रहे हैं और अब इस तरीके से कांग्रेस के एक पदाधिकारी की इस तरह का पोस्ट सामने आना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। हमारे साथ कुछ लोग जरूर हैं, उनसे बातें करते हैं कि क्या पूरी स्थितियां हैं। इस तरह की मानसिकताएं सामने आ रही है, पोस्ट सामने आ रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, जो रमीज खान है, जो कि शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर हैं, उनके द्वारा व्हाट्सएप पे एक विवादित स्टेटस लगाया गया जिसमें कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ अन्य धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। मेरा मानना है कि रमीज खान को इस कृत्य पे माफ़ी मांगना चाहिए और उस पोस्ट को अगर डिलीट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो करना चाहिए। और मेरी सरकार और शासन से यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, रमीज खान जो यूथ आइकॉन टाइप में माने जाते हैं, पदाधिकारी है, इस तरह की पोस्ट करना किस तरह से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमीज खान जो कि पूरे इंदौर के यूथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें बाल कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी पढ़े लिखे युवा की तो नहीं हो सकती है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि सभी को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए तभी वो एक साफ दिल का इंसान होगा, तो मैं एक हिंदू, मैं भी साफ दिल का इंसान हूँ। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मुस्लिम एक साफ दिल का इंसान होगा। बिल्कुल, लगातार राजनीतिक दलों में विवादित पोस्टें सामने आती है। विवादित पोस्टों के बाद अब सोशल मीडिया वार और धर्मांतरण जैसा मुद्दा, जैसा कि हम सभी आज के समय में सारे युवा जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और राजनीति से जुड़े ऐसे लोगों को लोग फॉलो भी करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये रमीज जी की जो है मानसिकता दिखलाती है कि किस तरह से समाज में धार्मिक असामाजिकता फैलाने का काम ये करते हैं। लगातार बिल्कुल लोगों का यही कहना है कि धार्मिक असामाजिकता फैल रही है, इस तरह की नफरत वाली पोस्टें नहीं करना चाहिए। वहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा यही सामने आता है कि कांग्रेस के लगातार जो पदाधिकारी है, चाहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी हो, चाहे युवक कांग्रेस अध्यक्ष जो रमीज खान है वो हो, उनकी इस तरह का पोस्ट करना या लव जिहाद को फंडिंग करना कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में है। जी तुषार, लेकिन रमीज खान ने जो आपत्तिजनक व्हाट्सएप पोस्ट लगाई है उसमें जो कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है वो एक नेता का पोस्ट तो नजर नहीं आ रहा है, कुछ और ही मंशा नजर आ रही है उसके पीछे। तो जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। जिस तरह की पोस्ट की है वो धार्मिक भावनाओं को भड़काती है। एक नेता का इस तरह का पोस्ट करना कितना सही है? देखिए, एक नेता के साथ साथ वो युवाओं को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उनको थोड़ा अपने पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने बयान किया है तो मुझे यही लगता है कि उन्होंने संविधान को शायद ढंग से पढ़ा नहीं है, जिसमें उनको ये फ्रीडम तो दी जाती है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किंतु इस किसी अन्य धर्म की भावनाओं को ना ठेस पहुंचे, ऐसी धर्म को प्रचार करना सही है। पर उनका जिस हिसाब से उन्होंने प्रचार किया वो गलत है।
बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि जिस तरह की मानसिकता उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर आ रही है वो कहीं न कहीं नफरत भरी पोस्ट है। अन्य किसी भी धर्म की वो भावनाओं को आहत करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल इस्लाम को बड़ा दिखाने की चाहत में उनकी जो मानसिकता है वो अन्य धर्मों को आहत करने वाली है। जी तुषार, अब जरा कार्रवाई की बात कर लें। भाजपा की शिकायत पर क्या मामला दर्ज हो गया है? क्या कानूनी कार्रवाई इसमें की जा रही है? जी दिव्यांश, मैं बता दूं कि जब भाजयुमो कार्यकर्ता ने इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच को आवेदन दिया तो क्राइम ब्रांच ने आवेदन के पश्चात ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। भारतीय धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। आने वाले समय में देखा जाए तो कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद कहीं न कहीं रमीज खान की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में विवेचना करती जा रही है और जो साक्ष्य है और जो प्रमाण है उनको जुटाया जा रहा है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को सौगात मिश्रा ने जरूर अपने आवेदन के साथ क्राइम ब्रांच को सौंपा था। वहीं अब जल्द ही इस पूरे मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस करने वाली है। जी तुषार, जरा युवाओं से ये पूछे कि क्या लगता है धर्मांतरण का जो खेल है बंद कमरों में चल रहा है, ये पूरी तरह से बेनकाब होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये धर्मांतरण का जो पूरा खेल है ये बंद कमरों में चल रहा है। लगातार इसकी कुछ गतिविधियां सामने आती है। अब धीरे धीरे गतिविधियां सामने आ रही है, तो इस पे कैसे रोक लगना चाहिए या कैसे अंकुश लगना चाहिए? इस पे सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए मतलब संसद में। और अभी हम देख रहे हैं जैसा कि पूरे देश में धर्मांतरण के मामले ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और इसके लिए बाहर से फंडिंग हो रही है। तो ठीक है, पूरा इस पे इसकी जो तह तक इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि कठोर कानून बनाया जाना चाहिए, इन पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है तुषार, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।